अस्सलामुअलैकुम WI टॉक्स के तमाम फॉलोअर्स को बहुत बहुत सलाम और जनाब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हमारे इस सफ़र को आज 1 साल और 1 दिन मुकम्मल हो गया। पिछले साल 23 अप्रैल का दिन था जब हमने इस पेज पर पहली वीडियो अपलोड की थी और उसके बाद ये अगले 366 दिन इतने अच्छे गुजरे और आप लोगों का इतना प्यार, आप लोगों का इतना अच्छा फीडबैक मुझे मिला कि आई फील कि जिस मकसद के लिए मैंने ये सारी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था वो काफ़ी हद तक कामयाब है। अच्छा, इस पूरे सफ़र में इतने दिलचस्प वाक़यात हुए जो कि जिसको आप कहते हैं ना कि कई बार आपको ऑन स्क्रीन जो चीज़ नज़र आ रही होती है उसके पीछे बैक स्क्रीन क्या-क्या चल रहा होता है, वो बड़े मज़े के वाक़यात होते हैं। कभी बहुत तफ़सील से शेयर करूँगा लेकिन चंद एक वाक़यात ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। जब ये तो मैं अपनी पहली एक एपिसोड में बता चुका हूँ कि जब मैंने ये सोचा था कि अपनी टॉक्स शुरू करनी है तो पेज का नाम इसका फ़ैसला करने से लेकर फिर ये फ़ैसला करना कि भाई इस पे गुफ्तगू जो है वो कितने दौरानिए की होगी, ये हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और ये सारी बातें। खैर, जब फ़ैसला हो गया कि ये गुफ्तगू जो है ये किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है और इतने वसाइल नहीं हैं और इतना वक्त भी शायद नहीं है कि पहले उसको अलग से जाके रिकॉर्ड करें फिर एडिट करें। तो ये गाड़ी का आइडिया तो वहाँ से हमने लिया कि ठीक है भाई, आप कैमरा ऑन करें, गाड़ी में बैठ के गुफ्तगू कर लें। अब इसकी रिकॉर्डिंग के वो दिन मुझे याद हैं कि जब पिछले साल अप्रैल में शुरू किया हमने इसको, तो हफ्ता 10 दिन के बाद अच्छी खासी उन दोनों गर्मी थी और गाड़ी में बैठ के इसको जब मैं रिकॉर्ड किया करता था तो जब गाड़ी स्टार्ट होती थी तो साथ में कैमरा जो है वो उसमें थ्रॉटल की वजह से वो वाइब्रेशन आती थी। और अगर ये फैसला करें कि चलें गाड़ी का एसी बंद करके कहीं सुकून से बैठ के हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि मैं कई बार पसीने में शराबूर हो जाता था, लेकिन वो मुझे दिन बड़े अच्छी तरह से याद है। उसके बाद कई बार ऐसे हुआ कि एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, चूँकि मैं इसकी एडिटिंग नहीं करता, मैं एक एपिसोड जो मेरा पैगाम होता है उसको एक ही गो में रिकॉर्ड करता हूँ। एडिटिंग मुझे ना आती है और ना ही शायद इतना जिसको कह सकते हैं ना कि वक्त होता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा एडिट करें। सो मुझे लगता है कि ठीक है भाई, आपने बात करनी है, आप ऐसे ही बात कर सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसे हुआ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और बड़ा डूब के मैं अपना जो पैगाम है उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2 3 4 मिनट की वीडियो है और दरमियान में भी आधा पैगाम रिकॉर्ड हुआ तो किसी की कॉल आ गई। अब कॉल आने से क्या होता है कि इसका कैमरा ऑफ हो जाता है और फिर वो मेरी बात दरमियान में रह जाती है। बहुत बार ऐसे भी हुआ कि अच्छी खासी मेरी वीडियो बन रही थी, गुफ्तगू तकरीबन मुकम्मल होने वाली थी कि पास से गुजरते हुए किसी ने बहुत ज़्यादा लाउड हॉर्न बजा दिया, तो वो लगा कि यार ये क्या हो जाएगा। या चंद एक बार तो बाकायदा ऐसे भी हुआ कि मैं एक जगह पे सड़क के किनारे खड़ा होके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और तकरीबन मेरा पैगाम मुकम्मल होने वाला था कि बिल्कुल इस विंडो के पास बाहर अगर आप देखें तो कुछ बच्चे जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गाड़ी के पास आए। अब मैं चूँकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उनको रोक भी नहीं सकता था कि आप रुक जाएँ, लेकिन मेरे दिल से दुआ यही थी कि अच्छा मेरा ये पैगाम मुकम्मल हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि वो बिल्कुल इस खिड़की के पास आके खड़े हो गए, उन्होंने अंदर इस तरह से झांकना शुरू किया और एक बच्चे ने नॉक करके हेलो हेलो की आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। खैर, वो मैंने वीडियो दोबारा रिकॉर्ड की, लेकिन मुझे उनको कहना पड़ा कि छोटे भाई यार आप तंग ना करें। इसके अलावा आपका जब फीडबैक आना शुरू हुआ तो मेरे पेज पे इनबॉक्स में इतने मैसेजेस आते हैं आप सबके और इतना आप जिसको कहते हैं ना कि बैकअप करते हैं, पुश करते हैं, शाबाशी बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, इसको जारी रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसे मज़े-मज़े के मैसेज भी थे जिसमें एक हमारे जो पेज फॉलोअर हैं उन्होंने मुझे बहुत सी टेक्निक भेजी। उन्होंने कहा जी आप जब बैठते हैं तो फ़लाँ एंगल पे बैठा करें, आपका चेहरा इस साइज़ जो है वो बड़ा हमें लगता है, या आप फ़लाँ एंगल पे जब बैठते हैं तो पीछे से हमें रोशनी ज़्यादा नज़र आती है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता। मैंने उनको फिर जवाब तो दिया, खैर मैंने कहा यार जितने मेरे साथ रिसोर्सेज है जितना मुमकिन है मैं वो करता हूँ। खैर, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। फिर एक दोस्त हैं जिन्होंने एडिटिंग के हवाले से बहुत कुछ समझाने की कोशिश की कि भाई अपनी वीडियो पे WI का टैग ज़रूर लगाया करें, इसका बैकग्राउंड जो है उसको ये किया करें। शुक्रिया अदा किया मैंने उनका, लेकिन मजबूरी बताई कि फिर उस पे इतना वक्त लगेगा कि शायद मैं इन एपिसोड्स को मुकम्मल कर नहीं सकूँगा। अच्छा, पिछले दिनों हमारी एक बड़ी अच्छी पेज फॉलोअर है, बहुत स्टार्ट से वो पेज को फॉलो करती हैं और हमेशा अच्छे कमेंट्स उनके आते हैं। उन्होंने बड़ी मज़े की बात की, उन्होंने कहा जी कि मैंने आपकी वीडियोस चंद एक दोस्तों को फॉरवर्ड की, उनको पैगाम तो अच्छा लगा लेकिन उन्होंने एक एतराज़ किया और वो कहती हैं कि ये वीडियो बनाने वाले साहब जो हैं इन्होंने अपनी गाड़ी की सीटों पर जो शॉपर है वो अभी तक उतारे क्यों नहीं है।
खैर एक बड़ा मज़े का कमेंट था। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी कि हम हैं मिडिल क्लास लोग, हम तो कोई भी चीज़ होती है ना तो उसको इस तरह कवर करके संभाल के रखते हैं। घरों पे देख लें कि नया आपका सोफ़ा होगा, उसके ऊपर बेड शीट आप डाल देते हैं। तो शायद ये एक हमारी बचपन से आदत है, मिडिल क्लास हो जाए ना, क्या करें, मजबूरी है कि भाई ये सीटें गंदी हो जाएंगी, हमने कौन सा गाड़ी हर 4 महीने बाद बदल लेनी है। खैर मुझे अच्छा लगा कि इतने गौर से भी आप ऑब्ज़र्व करते हैं। फिर मुझे एक सुनने वाले हैं, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा विकास भाई आपकी फलां वाली शर्ट में जो वीडियोस है ना वो बड़ी अच्छी होती हैं। मैंने कहा अच्छा यार, इस तरह तो मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अगर आपको लगता है तो मैं अब बाकी वीडियोस क्या उसी शर्ट में रिकॉर्ड किया करूं। कहते नहीं, बस मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी तो मुझे लगा कि फलां वाली शर्ट की वीडियोस अच्छी होती हैं। अब इससे और कुछ साबित नहीं होता सिवाय इसके कि आप इतने गौर से सुनते हैं और आप इतने प्यार से मेरे पेज के साथ हैं। इस पूरे साल में फ्रीक्वेंसी माशाल्लाह बड़ी अच्छी रही, साल के 365 दिन। और ये आज का जो वीडियो पैगाम है ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 197 या 198 वीडियोस हो चुकी हैं। और तकरीबन कोई 8 10 15 हमारे लाइव सेशंस भी हैं जो कि जब शहर से बाहर होते थे तो मुख्तलिफ जगहों पे जाके मैंने की। सो इट्स ओवरऑल अबव 200। बड़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी इसलिए है कि वो लोग जो कि मुख्तलिफ पेजेस को चलाते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे काम करते हैं, उनका कहना है कि आप हफ्ते 10 दिन बाद भी एक वीडियो लॉन्च कर देते हैं तो बड़ी कामयाबी की बात है। लेकिन हमारी तो फ्रीक्वेंसी माशाल्लाह उससे बहुत अच्छी है। इस पूरे साल में एक ख्वाहिश या एक जो मकसद था वो और भी पूरा हुआ इस गुफ्तगू के साथ साथ, वो था इन गुफ्तगू के सिलसिलों को किताबी शक्ल देने का। और मौजे ख्याल के नाम से पहली किताब जो थी वो मार्केट में लॉन्च कर दी। आपने बड़ी अच्छी पज़ीराई उसको मिली, आपने उसको पसंद किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि सोशल मीडिया तो अपनी जगह, लेकिन चलें किताब से मोहब्बत करने वालों के लिए वो एक चीज़ जो है वो अब फॉर एवर हो गई। अगले हमारे मकासद क्या हैं? अगली किताब जो है वो पब्लिशिंग के मराहिल में अभी कुछ अरसे में चली जाएगी। तकरीबन उसकी सारी कंपाइल करने वाला डाटा मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद उसको कंपोज़ करेंगे, उसके बाद फिर इसको पब्लिश करेंगे। और उम्मीद है कि अगले 3 महीने में इंशाल्लाह, 3 से 4 महीने में थोड़ा सा वक्त होगा, फरागत होगी तो मैं उसको मुकम्मल कर पाऊँगा। फिर हमारी दूसरी किताब भी मार्केट में आ जाएगी। बाकी रहा बात, कुछ दोस्तों ने पूछा, उन्होंने कहा जी कि फेसबुक से आप अपनी वीडियोस इसको आप फेसबुक पे तो लेके आते हैं, तो बाकी जो मीडिया है उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अच्छा, इसका बहुत मुख्तसर सी बात यह है कि जितने ज़्यादा फोरम्स पे आप होंगे आपको उतनी ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। मान लीजिए कि अगर आप फेसबुक पे हैं तो आपने वीडियो अपलोड करना सिर्फ एक काम है, फिर इसको मुख्तलिफ जगहों पे शेयर किया जाता है, हर जगह पे उसके रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, लोगों को फीडबैक देना होता है, तो उस पे वक्त लगता है। अब इसकी जगह ये समझ लें कि अगर फेसबुक के साथ इतना ही काम हम यूट्यूब पे करना शुरू कर दें, इतनी ही मेहनत जो है वो हमें इंस्टा पे भी करनी पड़े, इतनी ही मेहनत जो है वो हमें मान लीजिए कि टिकटॉक पे भी वीडियोस डालनी पड़े, तो वीडियोस तो होंगी लेकिन सबकी चूंकि रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, सबके लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। और भाई हम रोज़ी रोटी कमाने वाले लोग हैं, इतना वक्त कहाँ कि आप सारा वक्त सोशल मीडिया को दें। सो जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और इस सोच से कर रहा हूँ कि मेरी गुफ्तगू से कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव चीज़ सुनने वालों को मिलती रहे। मुझे याद है कि 3 महीने गुजरने के बाद एक दिन ऐसा था, पहले हम रोज़ वीडियो अपलोड किया करते थे। एक दिन ऐसा था कि जब मैं किसी निजी मसले की वजह से जो मसरूफियत होती है, मैं 2 या 3 दिन शायद वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो मुझे एक कमेंट मिला, उन्होंने कहा जी बस ये बातें ख़त्म हो गई हैं आपकी। तो फिर मुझे उन्हें बताना पड़ा कि बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन हर बात में काम की बात कौन सी है, इसको तराशना, इसको ढूंढना, इसको आप तक पहुंचाना, ये एक मेहनत तलब काम होता है। क्योंकि जितनी भी मेरी एपिसोड्स हैं वो सारी मेरी लाइफ की अपनी लर्निंग पर बेस करती हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी एक जगह से कोई किताब उठाई और उस किताब पे कोई रटा रटाया मैंने जो वाक़या था वो आपको सुना के तो कुछ आपको बता दिया कि भाई इससे ये फ़ायदा या नुकसान होता है। बल्कि ये जितनी चीज़ें हैं ये वो हैं जो कि रोज़ अपनी ज़िंदगी में मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत से तल्ख़ तजुर्बात से जो सीखा है, बस वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल ये सफ़र इंशाल्लाह आपकी दुआओं से और आपके साथ से इसी तरह से जारी रहेगा। बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ सारी गुफ्तगू को शेयर करके। और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं जो मेरा एक रोल था कि भाई हर बंदे की ज़िम्मेदारी है कि आप कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करें, तो वो मैं इन्हीं गुफ्तगू के सिलसिलों के साथ आपके साथ कंट्रीब्यूट करता रहता हूँ। हमारे पेज फॉलोअर जो हैं वो जब हमने ये लास्ट ईयर शुरू किया था तो मेरा ख्याल है कि पहले महीने में 96 लोग थे शायद।
कुछ अपने दोस्तों से कहा, बताया कि भाई मैंने एक पेज शुरू किया है। तो 250-300 तक जब लोग पहुंचे तो उसके बाद मेरे ताल्लुक वाले लोग तो ख़त्म हो गए थे। फिर हम चलते रहे आप लोगों के सहारे। क्या है ना कि आपको कोई पैगाम अच्छा लगा, आपने आगे दोस्तों को शेयर कर दिया, किसी को वो पसंद आया तो आके उसने पेज पर लाइक और फॉलो का बटन दबा दिया। तो करते करते तकरीबन हमारे पास आज के दिन में 1 साल में 2500 के करीब पेज फॉलोअर हैं। कोई 2350-2400 के करीब मेरा ख्याल लोग हैं जिन्होंने इस पेज को लाइक किया हुआ है। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ। और इस पेज पर जितने भी लोग हैं माशाल्लाह 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 बहुत सुलझे और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि हम कोई ऐसा तमाशा तो करेंगे नहीं रोज़ कि जिसकी वजह से वो चीज़ रातों रात वायरल हो जाए कि हाँ भाई कितना मज़ा आया। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये बल्कि संजीदा, पढ़े लिखे, समझदार, सुलझे हुए और वो लोग जो कुछ सीख चुके हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, उन लोगों के साथ ये गुफ्तगू शेयर होती है। सो इसमें कंट्रीब्यूशन आपका है। अब एक काम ये आप कर सकते हैं कि एक तो आज तक जितनी गुफ्तगू आपने सुनी, अगर उसमें से कोई बहुत अच्छी आपको एपिसोड लगा तो वो कमेंट में ज़रूर बता दें कि आपको कौन सी वाली वीडियो अच्छी लगी। और अपने किसी एक दोस्त को जो इस पेज पर अभी नहीं है टैग भी कर दें, ताकि ये हमारी गुफ्तगू, हमारी बातें थोड़ी सी और ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। बाकी इंशाल्लाह वीडियोस आपके साथ मैं इसी तरह से शेयर करता रहूँगा, गपशप चलती रहेगी। कोई आपका सवाल हो, कोई बात आप पूछना चाहें तो वो आप इनबॉक्स से ज़रूर कर दिया करें। क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो मैंने कुछ सुनने वालों के कहने पे बनाई कि भाई हम फ़लाँ मौजू पे कुछ सुनना चाहते हैं, आप फ़लाँ चीज़ पे कुछ बोल दीजिए। तो इसके लिए आप के लिए जनाब इनबॉक्स हाज़िर है, आप का अपना पेज है। इसी तरह से प्यार देते रहिए, इसी तरह से साथ देते रहिए।